कहने को तुम लोग आध्यात्मिक रुझान रखते हो, पर मैं पूछूं कि छांदोग्य उपनिषद पढ़ा है तो तुम उच्चारित ही ना कर पाओ। छांदोग नाम ही पहली बार सुना है, पर सीक्रेट्स तुमको तुरंत पता है। मैं कहूं बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ा है तो तुम्हें 2 दिन लगेंगे लिख पाने में कि बोल क्या दिया इन्होंने। और इधर उधर की जितनी व्यर्थ की बिल्कुल फालतू किताबें हैं वो तुमने एकदम चाट ली हैं। तुम्हारा रुझान आध्यात्मिक है या क्या है? मनोहर कहानियां, फिल्मी कलियां, यही पढ़ लिया करो। जब जबान को मसाले का ही स्वाद लगा है तो झूठ क्यों बोलते हो कि रुझान आध्यात्मिक है? मैं पूछूं धम्मपद पढ़ा है? बगले झांकोगे। मैं कहूं अपरोक्ष अनुभूति पढ़ी है? नींद आ रही है। इधर उधर का सब मसाला इकट्ठा कर लाए हो। सत साहित्य पढ़ो। अध्यात्म वासनाओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं होता कि जो चाहते हो बच्चा मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आंख बंद करके प्रियतमा का ध्यान दो, वो खिंची चली आएगी। ये क्या है? बंगाली टोना टोटका है? वशीकरण मंत्र है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या अट्रैक्ट करते हो अपनी ओर? परमात्मा तो ऐसे चला नहीं आएगा। ना तुम उसका इस्तेमाल सत्य को आकर्षित करने के लिए करते हो। इस तथाकथित लॉ का तुम प्रयोग करोगे भी तो किस लिए करोगे? पहली बात तो कोई इसका प्रयोग हो नहीं सकता, और तुम इसका प्रयोग करना भी चाहोगे तो किस चीज के लिए करोगे? अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए ही तो करोगे कि मैं जो चाहता हूं मुझे वो मिल जाए। क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो तुम? वही सब चीजें ना जो तुम्हें लुभाती हैं, जो तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति भी तो चाह सकते। आध्यात्मिक उन्नति में क्या चाहोगे? क्या मिले तुम्हें? किस चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो स्वयं की तरफ? समाधि लग जाएगी। समाधि चल के आएगी तुम्हारे पास? समाधि आएगी क्या तुम्हारे पास? या तुम्हें मिटना होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है तुम खड़े रहोगे, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। और समाधि का मतलब होता है तुम खड़े नहीं रहोगे, तुम खत्म हो जाओगे। और ये सब फिजूल बात इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि पतंजलि का नाम भी नहीं सुना, बस नाम ही बस सुना है। जब इतनी मेहनत कर लेते हो कि किताब पढ़नी ही है तो ढंग की किताब पढ़ लो बेटा। और जितने में तुम ये सब किताबें खरीदते हो उतने में तो 108 उपनिषद खरीद लोगे। महंगी आती। अब समझ में आ रहा है? 10 सिगरेट बहुत महंगी थी। उसमें तुमने कीमत यही बस नहीं अदा करी है कि जेब से पैसे दिए हैं। जो जिंदगी अंधेरे में डुबो ली है वो ज्यादा बड़ी कीमत है ना। इतना ही बस कहने से काम नहीं चलेगा कि ये फालतू की किताबें महंगी भी बहुत आती हैं। वो तुमको दोनों तरह से लूटती हैं, तुम्हारी जेब भी खाली करती हैं और तुम्हारी जिंदगी भी कचरे से भर देती हैं। न साखी ग्रंथ पढ़ेंगे, न संतवाणी पढ़ेंगे। अमेरिकन अध्यात्म करना है। ये भी
एक कॉलोनाइज्ड मन की ही बात है। अध्यात्म भी अंग्रेजी में चाहिए। अब ये देसी नाम है, कौन इनके पीछे जाए? गरीबदास, दादू दयाल, नाम ही ऐसे लगते हैं कि इनसे कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, कौन इनकी सुने? ये कैसे संत है? अब संत रैदास थे, वो बेचारे जूते बनाते थे, उनकी कौन सुनना चाहता है? कूल नहीं है मामला। नाम भी हो तो ऐसा हो ना, कुछ थेरेसा सैमुअल्स, बिल्कुल लग रहा है एयर फ्रांस से उतरी है। अब अध्यात्म जमा कुछ, अब जमा अध्यात्म, नाम में ही कुछ गर्मी है। गुरुदेव बता रहे हैं कि आज सहजोबाई और गरीबदास पे चर्चा होगी, सुन के ही लगता है ओ माय गॉड, सो अनकूल। मीराबाई, don't tell me, मीराबाई, you mean the one with the sari? अब YouTube पर कोई नई नई मिल गई हो प्रचारिका, वो छोटी स्कर्ट में प्रवचन देती हूँ तुम्हें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाती हूँ, तो तुम्हें लगता है ये बात बनी कुछ, ये ठीक है। पुराने बेचारे संतों को देखो, नंग धड़ंग। सूफियों को देखो तो पैबंद लगे हुए हैं, टाट पहन रखा है, कोई एक धोती में फिर रहा है, कोई चीथड़ा डाले। अब ये महत्वाकांक्षा का युग है, द एज ऑफ एस्पिरेशन। अच्छा ही नहीं लगता वैसे लोगों की बात सुनना जो बेचारे नंग धड़ंग फिरते थे। तो आज तुमको जो आध्यात्मिक गुरु भी चाहिए, वो ऐसा चाहिए जो मस्त कपड़े पहनता हो, कपड़े ही कपड़े, पूरे दुकान लेके चलता हो, इतना बड़ा थान पूरा डाल रखा अपने ऊपर। कट पीस नहीं, होलसेल में पहनता है। गाड़ी भी उसकी बड़ी होनी चाहिए। भाषा भी अंग्रेजी होनी चाहिए, और अंग्रेजी भाषा ही काफी नहीं है, एक्सेंट भी गैर भारतीय होना चाहिए, बादी। तब तुम्हें लगता है कि अब कुछ जमा अध्यात्म। ये गुलाम मानसिकता है। अंग्रेजों से, पाश्चात्य जगत से इतने दबे हुए हो कि अध्यात्म में भी तुमने वही सब घुसेड़ लिया। गुरु भी तुमको चाहिए जो अंग्रेजी बोलता हो, ग्रंथ भी चाहिए जो अंग्रेजी में लिखा गया हो।